हमको एक चर के द्विघात समीकरण से एक प्रश्न दिया गया है। वर्ग समीकरण x² + 6x = 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है। इसमें क्या होता है, कोई समीकरण दिया रहता है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम क्या है, कुछ विशेष पदों को जोड़ते हैं, है ना, जिससे कि जो समीकरण है वो किस रूप में आ जाए, x - a² के रूप में, या फिर x + a² के रूप में। तो जैसे x - a² के रूप में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, x² + a² - 2ax। उसी प्रकार x + a² बराबर x² + a² + 2ax, है ना। तो इस तरह से हो जाएंगे, तो इस तरह से रूप में आ जाए, है ना। तो उसके लिए दोनों पक्षों में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में कुछ पद जोड़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग समीकरण बनाना पड़ता है ना। तो यहाँ क्या है, दिया है x² + 6x = 0। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना, क्योंकि इसमें एक x² वाला पद गायब है ना। तो इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे कि पहले तो कि ये 2ax के रूप में आ जाए, तो +2 × 3 × x = 0। ये 2ax के रूप में आ गया है ना। तो a ये वाला पद हो गया। तो इसका क्या करेंगे, वर्ग करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जोड़ देंगे, ठीक है। तो समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 के गुणांक 3 को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर क्या होगा, दोनों पक्षों में जोड़ने पर ये समीकरण हो जाएगा x² + 2 × 3 × x + 3 का वर्ग = 0 + 3 का वर्ग है ना, तो 3 का वर्ग। और तो ये क्या आ गया, x² + 2 × 3 × x + 3 का वर्ग बराबर 3 × 3 = 9, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x + 3 का वर्ग बराबर 9, ठीक है। और वर्गमूल हटाए तो क्या हो जाएगा, x + 3 = ±√9। तो ये क्या आ जाएगा, x + 3 = 9 क्या हो गया, 3 × 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, है ना, ±3 का वर्ग। तो ये वर्गमूल कट जाए, वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, तो x + 3 = ±3 हो गया, है ना। तो एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, चिन्ह लेने पर, और एक बार क्या है, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो जब धन चिन्ह लिए तो x - 3 = 3। तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 3 - 3 पक्षांतर किए, है ना, तो x बराबर 0। और यहाँ पर क्या आ गया, x + 3 = -3। तो x बराबर -3 और -3 पक्षांतर किए, तो x बराबर -6, है ना। तो इसके क्या मान मिले वर्ग समीकरण के, x बराबर 0 और x बराबर -6,
है ना। तो अब हम समीकरण से स्पष्ट रूप से क्या देख सकते हैं, इस समीकरण से x² + 6x = 0। तो समीकरण से x² + 6x = 0 से अगर मान लो इसको x को उभयनिष्ठ ले लिए तो ये आ गया x + 6 = 0। तो x बराबर 0, यहाँ से x बराबर 0 या x बराबर x + 6 = 0। तो ये क्या आ जाएगा, x = -6। तो क्या बोल सकते हैं हम कोई भी तरीका यूज़ करें, इसका हल एक ही आएगा कि हल नहीं बदलेगा, है ना। ठीक, तो इस तरह से हम पूर्ण वर्ग विधि से वर्ग समीकरण का हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, x बराबर 0 और x बराबर -6। ठीक है।